राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2025-26। इस स्कॉलरशिप के बारे में हम पूरी जानकारी इसमें देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए करे। आप हमारे चैनल रितेश गुप्ता 2026 के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके को ऐसे ही ढेरों जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हुए शुरू करते हैं। देखिए ONGC मेरिट स्कॉलरशिप ये 2025-26 से के लिए शुरू हुई है। हम इसकी पूरी जानकारी आपको कि ये कब आवेदन किया, इसका आवेदन की लास्ट डेट क्या है, इसके आवेदन कब से शुरू हुए हैं और इसमें कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से छात्र इसके पात्र होंगे और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप इसके लिए कैसे एलिजिबल होंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2026 ये 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका आया है। देखिए भारत सरकार की कंपनी ने शुरू की है रजिस्ट्रेशन। ONGC स्कॉलरशिप 2026 अप्लाई। भारत सरकार की कंपनी मेधावी छात्रों को 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप पाने का मौका दे रही है। 2000 सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। चांस मिस ना करें। यहाँ अप्लाई करने का भी तरीका भी बताया जा रहा है। ठीक है, आपको तरीका भी बताएंगे। और देखिए यहाँ पर 2000 सीटें आपको 2000 सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। ठीक है, 2000 सीट इसमें कुल हैं। अब देखिए ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2026 रजिस्ट्रेशन। पढ़ाई का खर्चा बढ़ने के कारण कई होनहार जो छात्र होते हैं अपनी कॉलेज की फीस को लेकर टेंशन में रहते हैं। अगर आप भी इस सिचुएशन से अगर गुजर रहे हैं तो आपके लिए भारत सरकार की कंपनी ONGC बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने मेरिट स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले छात्र इस स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। 2000 छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए चुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी पूरी डिटेल हम देख रहे हैं आपको। देखिए दरअसल ONGC ने अपने फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत इसकी स्कॉलरशिप देने के लिए ऐलान किया है। इसके जरिए ऐसे स्टूडेंट की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी जो प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं। देखिए जो प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग में जाना है, MBBS कर रहे हैं, जो BA वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब जो कर रहे हैं उनके लिए खास रूप से देखिए लिखा है प्रोफेशनल जॉब जो कर रहे हैं, प्रोफेशनल मतलब जो है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं लेकिन उनकी पारिवारिक आय जो हो कम हो। ठीक है, अभी हम इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। चयनित कैंडिडेट्स को सालाना 48,000 रुपये मिलेंगे। यह रकम कॉलेज फीस भरने में छात्रों की मदद करेगी। जी हाँ, आप अगर कमज़ोर किसी घर से हैं तो आप इस स्कॉलरशिप की सहायता से अपने परिवार की जो परिवार के ऊपर जो आप बोझ बन रहे हैं उसको आप कम कर सकते हैं। आप अपनी फीस को स्वयं ही भर सकते हैं। ठीक है, देखिए यह रकम भरने के लिए ठीक ONGC स्कॉलरशिप किन नए कोर्स के लिए है, ये यहाँ पर आपको कोर्स दिखाए जा रहे हैं। देखिए ONGC की स्कॉलरशिप माध्यम से कॉलेज के पहले साल में पढ़ रहे हैं तो छात्रों को आर्थिक मदद की जाएगी। कोर्स देख लें। अगर देखिए आप 12वीं कर लेते हैं, उसके 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले रहे हैं कि डॉक्टरी के क्षेत्र में एडमिशन ले रहे हैं, या आप UPSC का जो होता है जैसे BA हो गया इसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो आप किस चीज़ में एडमिशन ले रहे हैं और उसकी आपको पहली साल पूर्ण करनी होगी, तब आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखिए इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया आपने, या MBBS कर लिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, या जियोलॉजी प्रोग्राम में मास्टर हैं। अगर आपने इसमें से किसी भी कोर्स में अपना फर्स्ट ईयर दे दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब यह देखिए ONGC स्कॉलरशिप की सीट्स। अब इसमें कौन कौन सी सीट्स हैं देखिए। कैटेगरी और सीटें दी। कैटेगरी SC और ST के लिए 1000 सीटें अलाउ की गई हैं। OBC के लिए 500 सीटें और जनरल कैटेगरी EWS इसके लिए 500 सीटें हैं और कुल सीटें 2000 सीटें हैं। आपको पहले ही बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये खास बात है कि स्कॉलरशिप की 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। अगर देखिए 2000 सीटें हैं उसमें इसे 1000 सीटें केवल मात्र छात्राओं के लिए ही रहेंगी। छात्र के लिए केवल 1000 सीटें रहेंगी फिर। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया है ये है कि लड़कियों को सुनहरा मौका दिया जा रहा है। अगर वो इंजीनियरिंग MBBS या फिर जो इसमें पात्रता बताएगी उसमें अगर उस क्षेत्र में अपना एडमिशन 12वीं के बाद ले रही हैं। ठीक है, अब देखिए ONGC स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी योग्यता क्या चाहिए। आप देखिए 12वीं में अगर हो, अगर देखिए इसमें ये भी कहा गया अगर आप 12वीं में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
ठीक है। जैसे यूजी होता है 12वीं में और उसके बाद पीजी होता है। यहाँ यूजी के लिए आप अप्लाई करें, इसमें न्यूनतम 60% अंक हासिल किए हों। देखिए अगर आप 12वीं में हैं तो इसमें 60% ले लीजिए अगर हो, 12वीं के बाद भी आप इसके योग्य हैं, या उसके बाद अगर आप किसी ग्रेजुएशन में है तो इसमें आप फर्स्ट ईयर आपको खत्म करना होगा। जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर ये बताया गया प्रोफेशनल कोर्स में से अगर आपने किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर का छात्र हो, देखिए ये भी होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर आपने एडमिशन कर लिया तो इसके लिए भी आप इसमें आप इसे इसके पात्र होंगे। उसके बाद देखिए भारत का आप नागरिक होना चाहिए, अधिकतम 30 साल से ज़्यादा ना होना चाहिए। देखिए आप 30 साल से अधिक ना हो, 30 साल के पहले ही ये फॉर्म सारे भरे जाएंगे। तो कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो 12वीं के बाद 30 साल से कम नहीं होगा, अधिक तो कोई नहीं होगा, सब तो कम ही होते हैं। मतलब ये उम्र की बात करें तो सभी लोग एलिजिबल होंगे। उसकी वर्तमान में किसी सरकारी या प्राइवेट स्कॉलरशिप ना ले रहा। देखिए अगर आपने 12वीं के बाद किसी अप्लाई सरकारी स्कॉलरशिप लिए, जैसे 12वीं से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया सरकारी वाले, जैसे कि होता नहीं है कि आपने बी एडमिशन के लिया तो सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है 10,000 या 12,000 की, या कभी कभी 6,000 7,000 की मिलती है। इसके लिए आप अप्लाई मत किए। अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है जो हम आपको बता रहे हैं OMG मेरिट स्कॉलरशिप, तो आप जो स्कूल पर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद देखिए पारिवारिक आय तय सीमा से ज़्यादा ना हो। इसमें जो हम आपको आय बताने वाले हैं, इसमें उससे अधिक आपकी आय इनकम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं, उससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर ONGC स्कॉलरशिप, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए हम बता रहे हैं आपको स्टेप। देखिए सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP की ऑफिशियल वेबसाइट scholarships.gov.in पे आप जाइए, या फिर आप माई पोर्टल एक मतलब कि आप इसी पे जा सकते हैं। इस पर आप जब जाएंगे इस पोर्टल पर तो इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल भी मिल जाएगी और आप इससे गहन जानकारी भी और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसी के द्वारा आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए भी लिखा है नीचे, नए विंडो खुलने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आपकी विंडो खुल जाए आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। 1 टाइम रजिस्टर कर आपको करना होगा। इसके लिए फिर देखिए इसके लिए आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन की अब देखिए ये बहुत ही बेहतर है कि इसमें कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी। आप चाहे जिस कैटेगरी से आ रहे हों, आप चाहे जितने ही क्यों ना हो, मतलब आपके पास क्या कहते हैं फीस की कितनी ही क्यों ना कमी हो, आपको इसमें कोई फीस नहीं भरनी है। ये मतलब ये फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए ONGC मेरिट स्कॉलरशिप 2026 पर क्लिक करिएगा। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, कैटेगरी, कोर्स, कॉलेज का नाम, जन्म तिथि, मार्क, आय, बैंक डिटेल सभी जानकारी आप भर दीजिएगा। उसके बाद सभी डिटेल एक बार फिर से आप चेक करने के बाद फार्म सबमिट कर दीजिएगा। आप भविष्य के लिए इसका प्रिंट भी आउट निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा तो सब कहते हैं और निकलवाना भी चाहिए हमें, क्योंकि हमने इसमें क्या क्या अपनी बात दी है, कोई हमें इसके लिए कुछ कह ना पाए, इसलिए हमको इसकी प्रिंट आउट इसका निकाल लेना चाहिए। इसके बाद देखिए इस स्कॉलरशिप के लिए उम्मीदवार को अलग से कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कोई एग्जाम नहीं देना है। अभ्यर्थी का चयन पिछले कोर्स कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। यदि 2 या ज़्यादा छात्रों के अंक बराबर पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कम पारिवारिक आय वाले छात्र का ही चयन किया जाता है। बहुत अच्छा, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपका ना कोई पूछताछ होगा, क्योंकि आपके केवल आपकी पिछली मार्कशीट के हिसाब से ही आपको इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद तो ऐसी स्थिति में कम, अगर आपने किसी 2 छात्र एक ही रैंक पे आ जाते हैं तो इसमें से जिस छात्र की आय मिनिमम होगी वह छात्र इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद अंतिम तिथि आप देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि वो 15 मई की है और इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट आई थी वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई है। ठीक है। देखिए 1 अप्रैल पोर्टल ओपन ऑन 1 अप्रैल 2026। बहुत ही अच्छी ये स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसमें लिए आपको ना कोई फीस देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ना कुछ करना पड़ेगा। आपका मन करे तो आप उत्साहित होकर के इससे भर सकते हैं, क्योंकि आपके अगर पिछले पिछले सालाना मार्क भी अच्छे हों और अपनी आय प्रमाण पत्र में आपकी आय जो हो वार्षिक वो भी ठीक ठाक हो। देखिए जो सामान्य के लिए वो 2.5 लाख है शायद, और वार्षिक आय, और जो नहीं सामान के लिए नहीं, हाँ सामान के लिए शायद 2.5 लाख है, मतलब इसी के आसपास है आय, इसकी अधिक नहीं है। तो आप इसी तरह आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को इसी पर ख़त्म करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप इसे ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वो इसे फ्री में
इस फॉर्म को भर सकें और इसके लिए एलिजिबल हो सकें। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों।